हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीक्षित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में जो कि बनाया है मैंने जॉब्स एंड करियर सेक्शन के अंडर। जी हाँ, अगर हम जॉब्स की बात करें तो एनएचपीसी जो कि एक मिनी रत्ना कंपनी है और जो हाइड्रो पावर प्लांट्स में डील करती है और जिसका 70% शेयर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, उसने अभी अपनी वैकेंसीज लॉन्च की है। तो उस वैकेंसीज का कब से फॉर्म निकलने शुरू होंगे, व्हाट इज द लास्ट डेट, what is the eligibility criteria, who can apply, what is the age limit, so I will share all these details in this video। तो अगर हम देखते हैं कि अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 133 टोटल वैकेंसीज निकले जूनियर इंजीनियर्स की, और जो ब्रांचेस इसमें रखी गई हैं वो है जेई सिविल, और जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 68 है। जेई इलेक्ट्रिकल की 34 पोस्ट है और जेई मैकेनिकल की 31 पोस्ट है। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट मस्ट बी डिप्लोमा होल्डर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो वो एलिजिबल है इन एप्लीकेशन फॉर्म्स को भरने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सैलरी पैकेज की, जो आपका ग्रेड पे रहेगा, तो ग्रेड पे आपका 60,000 रुपए से लेके तीनों ब्रांचेस के लिए अगर हम बात करते हैं तो 60,000 रुपए से लेके आपका 1,80,000 तक ग्रेड पे रहेगा। तो इसमें जो है उसके बाद अगर हम बात करें जो एज लिमिट है, वो एज लिमिट आपकी 30 इयर्स की जो है एज लिमिट रहेगी। तो जो 30 इयर्स से ज्यादा है वो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। तो जूनियर इंजीनियरिंग में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि 68 पोस्ट हैं, तो 68 पोस्ट में जो एससी के लिए रिजर्व रहेंगी वो 11 पोस्ट हैं, और एसटी के लिए 4, और ओबीसी के लिए 19, और ईडब्ल्यूएस के लिए 6, और अनरिजर्व जो है हमारी 28 जो है वो रहेंगी। तो ये सारी जो है, ये मैं सिविल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल में हमारी 34 पोस्ट है, जिसमें की वैकेंसी जो है, बैकलॉग वैकेंसी जो है वो एससी की 1 है, बाकी जितनी भी हैं 33 पोस्ट में है वो सारी आपकी डिवाइडेड हैं एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल की, मैकेनिकल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 31 पोस्ट हैं, और 31 पोस्ट में से आपकी एससी के लिए 5, एसटी के लिए 2, ओबीसी की 6, ईडब्ल्यूएस की 3, और अनरिजर्व कैटेगरी की जो है आपकी 15 सीट जो है यहाँ पे रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हमारी 28 यहाँ आ गई, और हमारी यहाँ आ गई, और 15 ये हमारी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सीट जो है वो अवेलेबल है। इसके बाद बात करते हैं कंपनसेशन पैकेज की। अगर कंपनसेशन पैकेज की बात करें, ग्रेड पे के अलावा जो आपको बाकी फैसिलिटीज रहेंगी, एचआरए की रहेगी, डीए रहेगा, आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मेडिकल फैसिलिटी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इंक्लूडिंग पीएफ, पेंशन, ग्रेजुटी, जो भी एज पर दी नॉर्म्स और कंपनी रूल्स आपको मिलेंगे। जो प्लेसमेंट रहेगी, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, उसके बाद जो आपको सरवाइव करना है, इनके कुछ प्रोजेक्ट्स है जो कंट्री से बाहर भी चल रहे हैं, तो जो सरवाइव करना है आपको वो प्रोजेक्ट्स में, पावर स्टेशंस में, ऑफिस में, इंक्लूडिंग ज्वाइंट वेंचर, कुछ इन एनएचपीसी के ज्वाइंट वेंचर्स भी है जहां आपको काम करना पड़ सकता है, या सब्सिडाइजरी कंपनीज ऑफ एनएचपीसी की जो है उसमें, जो कंट्री में है उसमें आपको काम करना पड़ेगा। एप्लीकेशन की फीस बात करते हैं तो एप्लीकेशन फीस जो है जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए 250 है। अदर कैटेगरीज के लिए, चाहे वो एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूबीडी है, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए एजम्पशन है एप्लीकेशन फीस से। और उसके बाद हम देखते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई जब भी आप करेंगे तो सबसे पहले आपको जो इनकी साइट है www.nhpcindia.com, यहाँ पे आपको जाना है
और उसके बाद जो है nhpcindia.com में जाके आपको एप्लीकेशन पोर्टल पे जाके एप्लीकेशन पोर्टल में कैरियर सेक्शन में आपको जाना है और कैरियर सेक्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको अपना वहां पे ईमेल आईडी और जो आपका फोन नंबर है वो आपको उसके साथ आपको रजिस्टर करना है और उसके बाद आपको सारी इंस्ट्रक्शन जो आएंगे आपको वो फॉलो करनी है और फाइल करते हुए आपने सारी डिटेल्स जब आपके पास सब कुछ आ गया सब कुछ भर दिया तो आपको उसको सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन आईडी जो है वो जनरेट होगी, सिस्टम उसको जनरेट करेगा। वी शैल बी केप्ट विद यू फॉर फर्दर रेफरेंस। उसके बाद जो स्कैन कॉपीड है वो आपको अपलोड करनी है। स्कैन कॉपी में आपका 10th आ गया, वो डेट ऑफ बर्थ के लिए आ गया। उसके बाद आपकी जो डिप्लोमा के सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स हैं, वो आपको सारी अपलोड करनी है। आपकी जो फोटोग्राफ्स है, रिसेंटली जो फोटोग्राफ्स होंगे आपके वो आपको अपलोड करने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आपको अगर आपके है तो आपको अपलोड करना है। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है इशू जो करती है कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी वो भी आपको जमा करना है। फोटोग्राफ का जो मैंने बोला और सिग्नेचर भी आपके जाएंगे तो उन्होंने उसके लिए वहां पे पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिकेशन दे रखी होगी, उसकी स्पेसिफिकेशन के अंदर आपको वो जो है वो अपलोड करनी है। उसके बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन पेज जो है उसकी प्रिंट आपको अपने पास रखना है फर्दर और आईडी के और फर्दर रेफरेंसेस के लिए। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका जो सीबीटी टेस्ट होगा उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद आपको जो मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो इशू हो जाएगा। अगर हम बात करें टेस्ट सेंटर्स की तो टेस्ट सेंटर जो है 22 सिटीज में आपके टेस्ट सेंटर बनेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आपका पेपर है ये ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन बेस्ड होगा, तो उनका जो कोई भी कैंडिडेट है वो अपना प्रेफर्ड एग्जामिनेशन हॉल जो है वो 3 चॉइसेस के साथ वो भर सकता है। इसके बाद आपको ई एडमिट कार्ड आएंगे और उसके बाद आप फर्दर एग्जामिनेशन में जाएंगे। जैसे सिटीज की अगर हम बात करें, अहमदानगर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गैंगटॉक, गुवाहाटी, इस तरह से आपके 22 सेंटर्स हैं जो सारी इंडिया में बनेंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए वो है सिलेबस की सिलेबस क्या रहेगा। तो अगर हम पहली बात करें कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो एग्जामिनेशन ड्यूरेशन रहेगी वो 3 घंटे की रहेगी और टोटल मार्क्स जो है 200 नंबर का आपका पेपर होगा। 200 नंबर में से आपका 100 पेपर 1 जो होगा वो एमसीक्यू का होगा और जिसमें 140 क्वेश्चन होंगे कंसर्न डिसिप्लिन से रिलेटेड। उसके बाद आपके पार्ट 2 में जो है वो 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे जनरल अवेयरनेस के और पार्ट 3 का अगर मैं बात करूं तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे रीजनिंग के लिए। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं जो आपका सिलेबस है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दी। अगर मैं सेक्शंस की बात करूं चाहे वो आपका टेक्निकल है, जीके है, रीजनिंग है, वो आपका एज सिमिलर टू एज दैट ऑफ एसएससी जेई है। इसके बाद हम बात करते हैं रिजर्वेशन की और रिलैक्सेशन की कि एज में कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, रिजर्वेशन कितनी मिलेगी। तो रिजर्वेशन आपकी एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी और फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी के लिए या वीकर सेक्शंस के लिए इसमें रिलैक्सेशन है। कोई जॉब आपको रजिस्ट्रेशन फीस आपको नहीं भरनी है। जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूई, बीडी और एक्स सर्विसमैन है और एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट विद 50% मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस आर क्वालिफाइंग टू अप्लाई। तो वो अप्लाई कर सकते हैं जिनके 50% जो है मार्क्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपर एज लिमिट की, तो अपर एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स ही है, लेकिन अगर कोई एससी, एसटी है तो उसके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर 3 इयर्स फॉर ओबीसी, 33 साल तक अगर कोई ओबीसी कैटेगरी से है तो वो पेपर भर सकता है। और 10 ईयर की जो पीडब्ल्यूडी जनरल से है उनको 10 ईयर की रिलैक्सेशन है और 13 इयर्स को पीडब्ल्यूडी ओबीसी की जो है उनको रिलैक्सेशन और 15 साल की पीडब्ल्यूडी एससी, एसटी वालों को रिलैक्सेशन है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट की, जो जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट हैं और वो जो वहां पे 1 जनवरी 1980 से लेके 31/12/1989 तक
जो वहां के डोमिसाइल्ड हैं उनके लिए 5 साल का जो है रिलैक्सेशन है एनएचपीसी की तरफ से। और डेफिनेटली द रिलैक्सेशन इज देयर फॉर एक्स सर्विस मैन, तो एज पर दी गवर्नमेंट लाइन्स। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। और इसके बाद जो इसमें है कि सिर्फ हम इंडियंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और डेट ऑफ जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है, issuance of mark sheet shall be deemed to be date of acquiring the qualification. There shall be no relaxation on this account. Post qualification experience or post level shall be counted only from the said date onwards. Right? तो इसके बाद जो है जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है वो उनको रिजेक्ट भी किया जा सकता है अगर किसी एनएचपीसी या जो अथॉरिटी है जो आपका एग्जाम ले रही है वो अगर उनको लगता है कि कहीं फोर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स है या किसी भी पॉइंट पे उनको लगता है तो आपकी एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल भी की जा सकती है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप एप्लीकेशन फिल करोगे। बाकी जो है आपका अगर आपका कोई भी डिस्प्यूट है द कॉम्पिटेंट कोर्ट और फरीदाबाद आप अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ में अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर नोटिफिकेशन अगर कोई आती है, एडेंडम आता है, कॉरिडेंडम आता है, शेल बी पब्लिश ऑफिशियल वेबसाइट, तो आपको एनएचपीसी की ऑफिशियल साइट्स पे आपको ये सब मिल जाएगा। तो गाइस अपनी प्रेपरेशन शुरू कर दीजिए, बी प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दी एग्जामिनेशन। सो एज यू नो दैट वी आर रनिंग our organization, Gate Gurus and Gate Revolutions. We are into the market from last 10 to 12 years, and both the ventures now has been merged. So we are going to start this exclusive batch on this NHPC exam. So the student, those who are interested, they may come and they can attend our demo classes as well. So we are going to start our batch from 6th September. सो गाइस ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और इस तरह की हम जो जॉब नोटिफिकेशंस है, जॉब्स एंड करियर्स के अंदर हम नोटिफिकेशन डालते रहते हैं, तो जो बच्चे चाहते हैं कि उनको नोटिफिकेशन आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको टाइम टू टाइम जो भी जॉब्स आएगी वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।